नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे एस्पिरेंट से मिलवाने वाले हैं कि जिन्होंने जेईई समेत तमाम तरह के रेलवे के एग्ज़ाम दिए हुए हैं और भी गवर्नमेंट की जो भी जॉब आती है, उनके लिए अप्लाई करते हैं और एक अच्छा खासा स्कोर कर रहे हैं। तो आज हम मिलवाने वाले हैं रतन कुमार से, जिन्होंने बीटेक कर रखा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, ठीक है? और इन्होंने लेटेस्ट अभी जेईई जो आया था रेलवे का जूनियर इंजीनियर वाला, उनमें एक शानदार स्कोर अपना सीबीटी 1 में किया है और इसका स्कोर जो है वो 80 है और 80 स्कोर करना इतना आसान नहीं होता है और इस बार तो रेलवे ने कैलेंडर भी जारी कर दिया है कि हर साल जो है जेईई की वैकेंसी आएगी, एएलपी की आएगी। इन्होंने जेईई में किस तरह से अपना प्रिपरेशन किया, क्या स्ट्रेटजी रहा इनका और किस तरह से आपको सीबीटी 2 के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, हम पूछते हैं सीधे रतन कुमार से। सर्वप्रथम आप जो है थोड़ा-सा अपना परिचय दे दीजिए। सबसे पहले तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रतन कुमार है। इस बार मैंने जेईई सीबीटी 1 दिया था और उसमें मेरा स्कोर है 80। सबसे पहले तो हम उसका सिलेबस निकालें, 2 पेज में आता है, सिलेबस पूरा निकाल लीजिएगा और सिलेबस को अच्छे से देखिएगा, उसमें क्या-क्या दिया हुआ है। तो उसमें 4 सेक्शन आता है। सबसे पहले तो साइंस जो 30 मार्क्स का पूछा जाता है, मैथ 25 मार्क्स का पूछा जाता है, मैथ 30 मार्क्स का पूछा जाता है, रीजनिंग 25 मार्क्स का पूछा जाता है और बाकी 15 मार्क्स का जीके पूछा जाता है। तो जीके तो थोड़ा नॉर्मल रहता है बीटेक वाला स्टूडेंट के लिए, लेकिन आप साइंस, मैथ और रीजनिंग में स्कोर कर सकते हैं। ये सब मिला कर के टोटल 85 मार्क्स का होता है। उसमें आप कम से कम 75 एटलीस्ट कर सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन रहता है। तो मैंने क्या किया था, पहले सिलेबस देखा, तो उसके अकॉर्डिंग उसका पूरा टॉपिक जो नहीं आता था, उसको अच्छे से पढ़ा और फुल सिलेबस मैंने कर लिया। सिलेबस करने के बाद हम लोग हम जो है कि टॉपिक वाइज़ मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दिया। टॉपिक वाइज़ मॉक टेस्ट जो देते थे, उसमें जो क्वेश्चन मेरा गलत होता था, उसको अपने नोट में जो है नोट कर लेते थे, लिख लेते थे। इसके बाद फुल लेंथ स्टार्ट किया। फुल लेंथ में पहले मेरा बहुत कम स्कोर हुआ करता था, जैसे 60 टू 65। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे इंक्रीज़ होते-होते 75 टू 80 के बीच में आने लगा मॉक टेस्ट में। और मॉक टेस्ट देने का तभी मज़ा है ना, जब आप एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस करेंगे तो ही आप अगले मॉक टेस्ट में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। एनालिसिस ज़रूर करें, तभी मॉक टेस्ट का फ़ायदा होगा, बेनिफिट होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि 80 स्कोर करा है इन्होंने और इसका जो टेस्ट चल रहा था, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, आप टेक्स्ट बुक से दे रहे थे क्या टेस्ट? हाँ, टेक्स्ट ये बुक से दे इन्होंने रहा हूँ। टेक्स्ट बुक से टेस्ट दे रहा था, आप कहीं से भी टेस्ट दे सकते हो। तो इनका जो स्कोर था वही 70 टू 80 आ रहा था और जो एक्चुअल एग्ज़ाम हुआ उसमें भी 80 आया। तो एक्चुअल एग्ज़ाम में और टेस्ट में आपको कुछ अंतर लगा या टेस्ट का क्वेश्चन ईज़ी है या एग्ज़ाम का ऐसा कुछ आपको दिखा? देखिए, मॉक टेस्ट में होता है कि थोड़ा-सा टफ क्वेश्चन भी आता है। तो मॉक टेस्ट में अगर कम भी स्कोर आता है तो आपको घबराहट नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें मेरा कभी 70 भी आता था, कभी उससे कम भी हो जाता था, कभी-कभी 80 भी हो जाता था। तो वो है कि क्वेश्चन मतलब होता है कभी-कभी ईज़ी सेट आ जाता है, तो उसमें ज़्यादा स्कोर हो जाता था, कभी हार्ड सेट आता था तो उसमें 70 से कम भी हो जाता है। तो उससे हड़बड़ाना नहीं है। आप और और जिनका स्कोर अच्छा नहीं हो पाया उसके लिए आप कुछ सजेशन दे सकते हो? जिनका स्कोर अच्छा नहीं हुआ है, तो वो घबराएँ नहीं, फिर से जारी होने वाला नोटिफ़िकेशन जून में एप्रॉक्स जारी हो जाएगा, तो आप मेहनत करते रहें और अच्छा कर जाइएगा। आपके हिसाब से कितने नंबर तक जो लेके आए हैं उसको सीबीटी 2 का तैयारी स्टार्ट कर देना चाहिए? मेरे अकॉर्डिंग है कि अगर कोई बंदा 60 प्लस अगर मार्क्स लाता है, ये आ रहा है, तो उसको सीबीटी 2 के लिए जो है ना, रेडी हो जाना चाहिए। तो अगर आपका जो है 60 प्लस नंबर आ रहे हैं तो आप सीबीटी 2 के लिए तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। और अगर हम पूछना चाहेंगे कि जो भी न्यू बच्चे हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो कभी आरआरबी जेईई का एग्ज़ाम नहीं दिया है, तो वो इस एग्ज़ाम को किस तरह से दे सकते हैं? अगर कोई न्यू बच्चा है, तो सबसे पहले वो सिलेबस देखें, सिलेबस में क्या है? सिलेबस के अकॉर्डिंग वो टॉपिक क्लियर करें, जो नहीं पढ़ा हुआ है, जो वीक है उसका, वो सब पढ़ें। उसके बाद जो है सेक्शन वाइज़ या टॉपिक वाइज़ मॉक टेस्ट मारें। टेक्स्ट बुक में बहुत सारा मॉक टेस्ट आ जाता है। तो वो सेक्शन वाइज़ मॉक टेस्ट मारें।
इसके बाद फुल लेंथ मारें। और प्रिपरेशन ऐसा नहीं कि नोटिफिकेशन आ जाएगा तो करेंगे, वो आप अभी से ही कीजिए। तो मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो अभी से स्टार्ट कर दो, क्योंकि रेलवे जेईई जो है वो फिर से आने वाली है। और सीबीटी 2 के लिए आप जो है किस तरह से तैयारी करना सजेस्ट करोगे स्टूडेंट को? सीबीटी 2 का सबसे पहले तो सिलेबस देखा जाए तो उसमें 100 मार्क्स का टेक्निकल है और 50 मार्क्स का नॉन टेक है। 50 मार्क्स का जो नॉन टेक है उसमें 3-4 सेक्शन आ जाता है, जिसमें कि 15 मार्क्स का है आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री, वो आपने सीबीटी 1 में पढ़ चुका है। और 15 मार्क्स का है जीके जीएस, वो भी सीबीटी 1 में मतलब हुआ है, वो सीबीटी 1 का ही सिलेबस है। और 10 मार्क्स का आता है कंप्यूटर और 10 मार्क्स का आता है एनवायरनमेंट साइंस। तो 10 मार्क्स जो कंप्यूटर आता है वो बेसिक कंप्यूटर आता है, उसमें पूरा डीपली नहीं आएगा। आप अगर थोड़ा सा ठीक से पढ़ लेते हैं तो उसमें इजीली वे में 6 से 7 स्कोर कर सकते हैं। और 10 मार्क्स का एनवायरनमेंट आएगा तो एनवायरनमेंट भी उतना कुछ खास नहीं रहता है, डीपली नहीं रहेगा, ऊपर ऊपर रहता है। तो ये दोनों कर सकते हैं। अब बात रही अब 100 मार्क्स का, तो 100 मार्क्स में आपको पूरा एकदम जान झोंक देना है। और उसमें सबसे पहले तो सेक्शन वाइज आप प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट मारिए। प्रीवियस ईयर जैसे कि एक बुक आता है यूथ साइंस, यूथ साइंस में पूरा अरबी जेई का जितना अभी तक पूछा गया है सारा उस बुक में दिया हुआ है प्रीवियस ईयर। सबसे पहले तो उसको कर जाइए। अगर उसको करने के बाद जो है आपके पास टाइम बचता है तो आप एसएससी जेई का जो प्री में या मेंस में पूछा गया ऑब्जेक्टिव टाइप का, सब्जेक्टिव नहीं, जो पहले सब्जेक्टिव होता था, तो ऑब्जेक्टिव जितना भी पूछा गया वो पूरा प्रीवियस ईयर कर जाइए। बस उसी को बार-बार रिवीजन में मारिए और इतना होने के बाद आप क्या कीजिए सेक्शन वाइज़ मॉक टेस्ट लगाइए और इसके बाद फाइनल फुल लेंथ दीजिए। चलिए, ये वीडियो जो है स्टूडेंट के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, जो कि आरआरबी, जेईई और तमाम तरह के टेक्निकल एग्ज़ाम जो भी होते हैं रेलवे के, उनके लिए। और मैं लास्ट पॉइंट ये रखना चाहूँगा कि लोग मैराथन के चक्कर में दौड़े रहते हैं, तमाम तरह के क्वेश्चन देखते हैं, 500-600 क्वेश्चन कर लेते हैं। इसकी क्या ज़रूरत है क्या? नहीं भाई, मैराथन जो है ना, वो बार-बार हम बोलते हैं वो आपको बर्बाद करेगा। आपका रिज़ल्ट जो है ना, आपके मेहनत से ही होगा। जी। आप आप अपने से ही रिज़ल्ट बना सकते हैं, कोई टीचर आपको रिज़ल्ट नहीं दे पाएगा। तो आपने सुना कि कोई टीचर आपको रिज़ल्ट नहीं दे सकती है। आप अपना प्रिपरेशन करिए, आप अपना सिलेबस कवर करिए, आपका सिलेक्शन जो है श्योर होगा। मैराथन, मुझे भी ऐसा लगता है कि मैराथन के चक्कर में लोग बर्बाद हो रहे हैं यूट्यूब पे व्यूज़ के लिए। कुछ टीचर जो हैं इस तरह के काम करते हैं। यहाँ पर ना तो कोई कोर्स बेचा जा रहा है, ना कुछ। हम आपको जेन्युइन रिव्यू दे रहे थे और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई भी डाउट हो आरआरबी, जेईई से रिलेटेड और भी एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ज़रूर हम रतन से पूछ के यहाँ पर अपलोड करने वाले हैं वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।